एल्विश यादव के दोस्त और बॉलीवुड हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर गुरुग्राम में फायरिंग का मामला सामने आया। हालांकि इस हमले में राहुल फाजिलपुरिया बाल बाल बच गए हैं। पुलिस जांच में जुटी है। वहीं फाजिलपुरिया के दावे और पुलिस की थ्योरी को लेकर भी अभी कई अनसुलझे सवाल हैं। उसी पर हमने रिपोर्ट बनाई है, दिखाते हैं आपको। हमले का दावा, पुलिस का इनकार, कौन सच्चा कौन झूठा, फायरिंग की अफवाह या फिर डर का धुआं। ये है हरियाणवी सिंगर और रैपर राहुल फाजिलपुरिया। फाजिलपुरिया का दावा है कि हरियाणा के गुरुग्राम के पास बादशाहपुर साउदर्न पेरिफेरल रोड पर उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और इस हमले में वो बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक फाजिलपुरिया गुरुग्राम सेक्टर 71 में अपनी गाड़ी से सोसाइटी से बाहर निकल रहे थे, तभी घात लगाए अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। शूटर्स टाटा पंच गाड़ी पर सवार थे। फायरिंग होता देख फाजिलपुरिया ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ाई और वो इस हमले से बाल बाल बच गए। गुरुग्राम में सरेआम फायरिंग की घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने शुरू हो गए। आनन फानन में पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन मौकाए वारदात पर पुलिस ने देखा और पाया कि वो फाजिलपुरिया की थ्योरी से बिल्कुल अलग है। पुलिस पहुंची, जांच शुरू हुई, लेकिन फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला। न गोली का खोखा, न घायल, न कोई चश्मदीद और न ही कोई सबूत। पुलिस का कहना है कि क्राइम टीम ने मौके पे पहुंच के पूरा घटनास्थल का जायजा लिया। जिस गाड़ी पे फायरिंग की बात की गई थी, जिस गाड़ी में फाजिलपुरिया सवार थे, गाड़ी को बारीकी से अंदर और बाहर से देखा गया। कोई भी गोली के जो निशान थे वो गाड़ी पर नहीं पाए गए, ना ही कोई शख्स जो है इस मामले में घायल हुआ है। आखिर क्यों पीसीआर कॉल की गई फायरिंग की, ये जांच के विषय है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है और स्टेटमेंट के आधार पर ही आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पुलिस फिलहाल फायरिंग की घटना से इनकार कर रही है, लेकिन जांच की बात कह रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या फायरिंग की झूठी कहानी रची गई? पुलिस की सुरक्षा के लिए फायरिंग का झूठ फैलाया गया? ये कोई साजिश है या मकसद सनसनी फैलाना? आपको बता दें कि राहुल फाजिलपुरिया को कुछ समय पहले कथित तौर पर लॉरेंस विश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी गई थी। इस धमकी के बाद उन्हें पुलिस ने 2 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए थे, लेकिन जांच के दौरान कोई भी ऐसा तथ्य नहीं मिला जिनमें उन्हें धमकी देने का कोई सबूत पुलिस को मिल पाया। इसी कारण 3 महीना पहले राहुल फाजिलपुरिया को दिए गए सुरक्षाकर्मी वापस बुला लिए गए। सिंगर की गाड़ी पर गोली चलने की घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। शूटर्स का मकसद क्या था, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और अपराधियों को पकड़ने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है। फाजिलपुरिया का विवादों से पुराना नाता रहा है। वो यूट्यूबर एल्विश यादव के दोस्त हैं। एक शूटिंग के दौरान कथित तौर पर सांपों और सांपों का जहर इस्तेमाल करने के मामले में एल्विश के साथ फाजिलपुरिया का नाम भी सामने आया था और अब फाजिलपुरिया पर फायरिंग की घटना एक बार फिर सुर्खियों में है। फाजिलपुरिया का दावा है कि उन पर फायरिंग हुई, जबकि पुलिस इस कथित फायरिंग से इनकार कर रही है। हालांकि जांच जारी है, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि इस मामले में जनता किसके दावे पर एतबार करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एल्विश यादव के दोस्त और बॉलीवुड हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर गुरुग्राम में फायरिंग का मामला सामने आया। हालांकि इस हमले में राहुल फाजिलपुरिया बाल बाल बच गए हैं। पुलिस जांच में जुटी है। वहीं फाजिलपुरिया के दावे और पुलिस की थ्योरी को लेकर भी अभी कई अनसुलझे सवाल हैं। उसी पर हमने रिपोर्ट बनाई है, दिखाते हैं आपको। हमले का दावा, पुलिस का इनकार,
सच्चा, कौन झूठा? फायरिंग की अफवाह या फिर डर का धुआं? ये है हरियाणवी सिंगर और रैपर राहुल फाजिलपुरिया। फाजिलपुरिया का दावा है कि हरियाणा के गुरुग्राम के पास बादशाहपुर साउदर्न पेरिफेरल रोड पर उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और इस हमले में वो बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक फाजिलपुरिया गुरुग्राम सेक्टर 71 में अपनी गाड़ी से सोसाइटी से बाहर निकल रहे थे, तभी घात लगाए अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। शूटर्स टाटा पंच गाड़ी पर सवार थे। फायरिंग होता देख फाजिलपुरिया ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ाई और वो इस हमले से बाल बाल बच गए। गुरुग्राम में सरेआम फायरिंग की घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने शुरू हो गए। आनन फानन में पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन मौकाए वारदात पर पुलिस ने देखा और पाया कि वो फाजिलपुरिया की थ्योरी से बिल्कुल अलग है। पुलिस पहुंची, जांच शुरू हुई, लेकिन फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला। न गोली का खोखा, न घायल, न कोई चश्मदीद और न ही कोई सबूत। पुलिस का कहना है कि क्राइम टीम ने मौके पे पहुंच के पूरा घटनास्थल का जायजा लिया। जिस गाड़ी पे फायरिंग की बात की गई थी, जिस गाड़ी में फाजिलपुरिया सवार थे, गाड़ी को बारीकी से अंदर और बाहर से देखा गया। कोई भी गोली के जो निशान थे वो गाड़ी पर नहीं पाए गए, ना ही कोई शख्स जो है इस मामले में घायल हुआ है। आखिर क्यों पीसीआर कॉल की गई फायरिंग की, ये जांच के विषय है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है और स्टेटमेंट के आधार पर ही आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पुलिस फिलहाल फायरिंग की घटना से इनकार कर रही है, लेकिन जांच की बात कह रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या फायरिंग की झूठी कहानी रची गई? पुलिस की सुरक्षा के लिए फायरिंग का झूठ फैलाया गया? ये कोई साजिश है या मकसद सनसनी फैलाना? आपको बता दें कि राहुल फाजिलपुरिया को कुछ समय पहले कथित तौर पर लॉरेंस विश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी गई थी। इस धमकी के बाद उन्हें पुलिस ने 2 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए थे, लेकिन जांच के दौरान कोई भी ऐसा तथ्य नहीं मिला जिनमें उन्हें धमकी देने का कोई सबूत पुलिस को मिल पाया। इसी कारण 3 महीना पहले राहुल फाजिलपुरिया को दिए गए सुरक्षाकर्मी वापस बुला लिए गए। सिंगर की गाड़ी पर गोली चलने की घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। शूटर्स का मकसद क्या था, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और अपराधियों को पकड़ने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है। फाजिलपुरिया का विवादों से पुराना नाता रहा है। वो यूट्यूबर एल्विश यादव के दोस्त हैं। एक शूटिंग के दौरान कथित तौर पर सांपों और सांपों का जहर इस्तेमाल करने के मामले में एल्विश के साथ फाजिलपुरिया का नाम भी सामने आया था और अब फाजिलपुरिया पर फायरिंग की घटना एक बार फिर सुर्खियों में है। फाजिलपुरिया का दावा है कि उन पर फायरिंग हुई, जबकि पुलिस इस कथित फायरिंग से इनकार कर रही है। हालांकि जांच जारी है, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि इस मामले में जनता किसके दावे पर एतबार करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।